आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक गांव की कहानी। ये कहानी है मेहनत, ईमानदारी और लालच की। कहानी का नाम है लालच का कुआं। आइए देखें कैसे एक साधारण किसान की जिंदगी अचानक बदलती है और कैसे भगवान सच्चाई की जीत कर आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का किसान रहता था। रामकिशन बहुत गरीब किसान था। उसका जीवन बहुत साधारण था। टूटी फूटी झोपड़ी, पुराने कपड़े और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खेतों में मेहनत, ऊपर से कर्ज का बोझ अलग। रामकिशन अपनी टूटी झोपड़ी में अपनी बीवी सरोजा और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। झोपड़ी बारिश में टपकती रहती थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। घर की हालत देख रामकिशन का दिल हर बार टूट जाता। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता कि कभी भगवान उनके ऊपर कृपा करे और उसके घर की हालत सुधरे, कभी उनका भी नसीब अच्छा हो जाए। पर रामकिशन को गुजरते वक्त के साथ कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा था और इन सब से वो बहुत दुखी रहता था। बाबा, मुझे रोटी चाहिए। बहुत भूख लगी है। रामू, कब तक यूं भूखे रहेंगे? खेत में कुछ उगता ही नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हाँ सरोजा, भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन खेत सूखा पड़ा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी खेत नदी तालाब सूख गए। लोग गरीबी का सामना करने लगे। सभी की उम्मीद टूट गई। बस उम्मीद नहीं टूटी तो वह रामकिशन की। रामकिशन हर रोज अपने सूखे खेत में मेहनत करने पहुंच जाता, इस उम्मीद से कि किसी दिन उसके भी खेत में फसल लहलहाएगी और किस्मत और भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। अरे रामकिशन बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं काका, अपने खेत जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कि हालत सुधरे। पर खेत तो सूखा पड़ा है बेटा। जब तक बारिश नहीं होगी ये अकाल और हमारी गांव की गरीबी खत्म नहीं होगी। मेहनत करना कर्म है मेरा बाबा, बाकी भगवान की मर्जी। रामकिशन खेत पहुंचकर बैठकर सोचने लगा, पता नहीं कब हालात सुधरेंगे। पर फिर एक नई उम्मीद के साथ काम पर जुट गया। अचानक फावड़ा से काम करते करते आवाज हुई, ठक। रामकिशन ठिठक गया। ये फावड़ा किस चीज में अटक गई? हे भगवान, ये तो सिक्कों से भरा भरा है। इतना खजाना, क्या मैं सपना देख रहा हूं? पर यह है किसका? क्या किसी ने इसे चोरी करके यहां गाड़ दिया है? नहीं नहीं, मुझे इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इतना लालच सही नहीं, लालच बुरी बला है। रामकिशन इसी उधेड़बुन में खोया था। तभी उसके खेत में बने कुएं से आवाज आई और तेज रोशनी दिखाई देने लगी। रामकिशन अचरज से कुएं की तरफ देखने लगा। रामकिशन, कहां खोए हुए हो? तुम्हें भगवान ने सिक्के दिए हैं। उस लायक समझकर इसे शक भरी नजरों से मत देखो। जाओ और इसका उपयोग गांव के कल्याण, परोपकार और खुद और दूसरों की भलाई के लिए करो। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस योग्य पाया है। सरोजा, देखो, खेत में मुझे खजाना मिला है। अरे, ये सोने चांदी कहां से आए? खेत में एक रहस्यमयी घड़ा है जो सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली।
प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। अरे, कल तक जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, अब उसके घर मिठाई पक रही है। जरूर रामकिशन को कहीं से खजाना मिला है। हो भी सकता है भाई। अरे भैरव भैया, आपका कैसे आना हुआ? कैसे हो रामकिशन भाई? मैंने सुना है कि आपको सिक्कों से भरा खजाना मिला है। ये सिक्के घर में रखना ठीक नहीं, चोर डकैत ले जाएंगे। तुम चाहो तो इसे मेरे गोदाम में सुरक्षित रख सकते हो। हाँ भैया, शायद आप सही बात कह रहे हैं। ये लीजिए भैया, ये रहे सिक्के। आप बड़े आदमी हो, आपके पास ये सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, तुम इसकी सुरक्षा की चिंता मत करो, ये सुरक्षित रहेंगे। तुम जब चाहो इसे मेरे गोदाम से लेकर जा सकते हो। ठीक है, चलता हूं रामकिशन भाई। रामकिशन के घर में गरीबी और तंगहाली तो थी ही, और जो सिक्के उसे मिले थे वो भैरोलाल उसके भोलेपन का फायदा उठा ले गया था। रामकिशन की पत्नी घर की तंगहाली से परेशान होकर रामकिशन को कहती है, आप भैरोलाल जी से मांगकर सिक्के वापस क्यों नहीं ले आते? कुछ सिक्कों से हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और कुछ सिक्कों से घर के राशन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कब तक गरीबी की हालात सुधरने की उम्मीद में भूखे रहेंगे? शायद तुम ठीक कह रही हो। भगवान ने मुझे मौका दिया है अपनी परिस्थिति सुधरने का। मुझे इसको गंवाना नहीं चाहिए। अरे रामकिशन, तुम यहां कैसे? भैरव भैया, आप मुझे मेरे सिक्के लौटा दो। बच्चे भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सिक्के? कौन से सिक्के? कोई सबूत है तेरे पास? सब मेरे हैं। देखो, अब ये सारा खजाना मेरा है। भैया, मैं आपके पांव पड़ता हूं, कृपा कीजिए मुझ पर। मुझे मेरे सिक्के लौटा दीजिए। चुप! ज्यादा बोला तो गांव से निकलवा दूंगा। इसको धक्के मार के निकालो यहां से। भैरोलाल के धमकाने के बाद रामकिशन खुद की किस्मत को कोसते हुए खेत की तरफ निकल पड़ता है। रामकिशन कुएं के पास रो रहा है। प्रभु, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अचानक कुएं से रोशनी निकलती है। रामकिशन, धैर्य रख। ये कुआं ईमानदारों का है। कल न्याय होगा। अगली सुबह भैरोलाल के घर सभी गांव वाले इकट्ठे हैं। भैरोलाल का घर। अरे भाइयों, कोई तो मुझे इस अदृश्य शक्ति से बचाओ। ये मुझे मार डालेगी। रामकिशन भाई, तुम अपने सिक्के वापस ले जाओ, वरना ये शक्ति मुझे मार डालेगी। अरे भाइयों, ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने न्याय किया। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, सच्चाई की जीत हुई। धन्यवाद भगवान, सच्चाई का साथ देने के लिए। कुछ दिन बाद गांव में चारों तरफ हरियाली और खुशहाली है। रामकिशन ने उन सिक्कों से नए नए तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए, विद्यालय खुलवाए। अब गांव में कोई दुखी नहीं था। गांव के लोग बैठे हैं। देखो, अब हमारे गांव में पानी की अब कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ रामकिशन भैया के कारण हमें मिला है। अब तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे। धन्यवाद रामकिशन भाई जी। बेटा रामकिशन, तूने सच्चे दिल से सबका भला किया। भगवान ने तुझे सही वरदान दिया। ये सब आप सबका आशीर्वाद और कृपा का फल है।
मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है। आप सबको धन्यवाद। कुछ दिनों बाद रामकिशन वापस वही खजाने वाले जगह जाता है। प्रभु, आपने जो कुछ भी मुझे दिया, मैंने सब कुछ गांव के भले के लिए लगाया। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद आपका मुझे इस काबिल समझने के लिए। रामकिशन, तूने लोभ नहीं किया। तूने इस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया। जब तक ये गांव मेहनत और सच्चाई पर टिका रहेगा, ये कुआं हमेशा खुला रहेगा और इस गांव में खुशहाली रहेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल कभी नहीं छिनता। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। दूसरों की भलाई में ही असली सुख है।